नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसे हम शॉर्टली आरसीआई के नाम से भी जानते हैं। रेवलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में और महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, रेवलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 को आज हम विस्तार से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तता वर्ष 1981 में निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास पर भारत सरकार का विशेष ध्यान गया। कब गया भारत सरकार का ध्यान? तो 1981 में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान गया। सरकार ने महसूस किया कि प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के चलते देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हो सका है। किसके चलते? प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के चलते। इसलिए निःशक्तता के क्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग एवं अस्थायी तथा पाठ्यक्रम का कोई स्तर नहीं था। पूर्व स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के शिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता का अभाव था। अतः भारत सरकार ने सन 1986 1986 में पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल के गठन का निर्णय लिया। कब लिया? तो 1986 1986 में गठन का निर्णय लिया, जिसको निम्नलिखित दायित्व दिए गए। पहला है प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम, ट्रेनिंग पुलिस एंड प्रोग्राम बनाना। दूसरा है निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों प्रोफेशनल्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण का कार्य करना। तीसरा, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता देना। चौथा है पुनर्वास व्यवसायिकों का केंद्रीय पुनर्वास पंजिका के नाम का दर्ज कर उसका रखरखाव करना। कुल मिलाकर यह एक सर्टिफिकेट प्रदान करने व मान्यता प्रदान करने का कार्य करेगी। न्यायविद बहरुल इस्लाम समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि परिषद को वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। किसके द्वारा? बहरुल इस्लाम समिति। ये ध्यान देने योग्य बात है। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है संस्तुतियों के आधार पर निर्णय लिया गया, तो बहरुल इस्लाम समिति के आधार पर। इसको ध्यान में रखकर परिषद को वैधानिक अधिकार देने तथा उसके कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए दिसंबर 1991 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 1991 में, जिसे राष्ट्रपति ने 1 सितंबर 1992 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो 1992 में मंजूरी दी। और संसद में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 1991 में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अधिनियम के रूप में जून 1993 1993 को इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना कब जारी की हुई? 1993 में। इसे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्टली आरसीआई 1992 कह देते हैं। यह देश की ऐसी स्वायत्त शासी संस्था है जहां निःशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र के सभी योग्य व्यावसायिकों का केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकरण किया जाता है। हमने बीएड और डीएलएड की होगी, तो उसमें आरसीआई का जो सर्टिफिकेट है वो यहीं से प्राप्त होता है। उसमें ये हो जाता है कि ये हमारे द्वारा एक मान्यता प्राप्त पेशेवर बन चुके हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। आगे देखते हैं। परिषद का मुख्य उद्देश्य निःशक्त जनों के शारीरिक, चिकित्सकीय पुनर्वास, फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन, शैक्षिक पुनर्वास, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन, व्यावसायिक पुनर्वास, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन तथा सामाजिक पुनर्वास, सोशल रिहेबिलिटेशन संबंधित आवश्यकताओं को प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पूर्ण किया जाए। और वो प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रमाण कौन देता है? तो यह संस्था देती है।
भारत सरकार द्वारा बनाए गए पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 को संसद में 2000 के संशोधन संख्या 38 के तहत संशोधित किया गया। ये मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है कि इसे संशोधित कब किया गया, तो 2000 के संशोधन संख्या 38 के तहत संशोधित किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 4 सितंबर 2000 को संस्तुति प्रदान की गई। अतः इसे भारतीय पुनर्वास परिषद संशोधन अधिनियम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई, निःशक्तता, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उचित एवं उत्तम पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता के लिए जनशक्ति विकसित करने हेतु समर्पित भारतीय पुनर्वास परिषद के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला है निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना। दूसरा, निःशक्तता से संबंधित व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना। तीसरा है निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायिकों हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण न्यूनतम मानक निर्धारित करना। इसके बाद में चौथा है प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकों को देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में एक समान रूप से विनियमित करना। पांचवा है निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और जहां कहीं सुविधाएं संतोषजनक न हो तो उनकी मान्यताएं रद्द कर देना। यह आरसीआई के क्षेत्र में आता है। इसके बाद में छठा है विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा परस्पर आधार पर प्रदान की गई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता धारण करने वाले व्यक्तियों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना। आठवां है भारत या विदेश की संस्थाओं से शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित नियमित सूचनाएं इकट्ठा करना जो निःशक्त व्यक्तियों की पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करती हो। निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के सहयोग से सतत पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करना। धन्यवाद दोस्तों, ये हमने एक रैपिड रिवीजन किया है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।